शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत 104। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हरफ निदा है, अय्युहा उस ख़ास करने के लिए आएगा, अल्लज़ीना वो लोग, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगों, आमनू आ माना युमिनु ईमान से है, जो ईमान ले आए हो, ए ईमान वालों जो ईमान लाया है उसको पुकारा जा रहा है। ला तक़ूलू, ला ना तक कौल से है, कौल कहना, तुम सब कहा करो, राइना राइना रा हमज़ा या है, इसका मीनिंग है ख्याल करना, ध्यान देना, तवज्जो देना। और जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, गिव मी अ टाइम, पार्डन मी जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल सेम वही लफ्ज़ है। और अरबी में रियायत का मतलब है एक इंसान का दूसरे इंसान का ख्याल, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है। और जानवरों को चारा डालने के लिए भी रियायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए रियायत। और चरवाहा के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अरबिक में इसका आखिरी लफ्ज़ को अगर छोटा कर दिया जाए तो राना, ये गाली के लिए इस्तेमाल होता था लफ्ज़, स्टूपिड के मायने में राइन। तो ये लफ्ज़ के मुख्तलिफ मीनिंग है। अब कहा ये हुक्म दिया गया है कि तुम राना ना कहा करो, वकूलू और कहा करो उन्जुरना। ये नज़र से है, इसका दो मीनिंग है, नज़र करना देखना, दूसरा इंतज़ार करना, यानी कि प्लीज़ गिव मी अ टाइम, यानी कि मेरी तरफ भी देखिए, मेरी बात सुनिए। या फिर हम कह सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ टाइम, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें। वेट फॉर अस, यानी मेरा ख्याल कीजिए, मार्जिन दीजिए, मुझे समझाइए मुझे अगेन। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है दोबारा समझने के लिए। और उससे ऊपर क्या हुक्म दिया, इससे ज़्यादा बेहतर क्या है, वस्माऊ, और गौर से सुन लिया करो, ज़्यादा अच्छी तरीके से सुन लिया करो। वलिल काफिरीन, अच्छा ये जो ऑर्डर ऊपर आया है, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, वलिल काफिरीन जो इनकार कर देंगे, कुफ्र कर देंगे, बात अल्लाह ताला की नहीं मानेंगे, तो उनके लिए क्या है, अज़ाब। अज़ाब है अलीम, अलीम फ़ईल के वज़न पे है। फ़ईल मुबालगे का सीगा, और मुबालगे का सीगा शिद्दत बयान करने के लिए आता है, इंटेंसिटी के लिए। और ये जो दर्दनाक अज़ाब है वो क्वालिटी में भी ज़्यादा है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, यानी कि जो नहीं मानेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा अज़ाब है। अब तफसीर, अब इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। जब मदीना में मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक मतलब बात सुनते थे, उनके पास वैसे आम तौर पर भी कभी मीटिंग होती थी, मुसलमानों के अलावा यहूदी भी साथ होते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग्स में, उनके महफ़िल में, उनके मजलिस में, उनके लेक्चर्स में, हर जगह पे। तो अगर किसी को कोई बात समझ ना आती या अगेन वो सुनना चाहता तो वो कहता रायना। तो रसूल अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है ईमान वालों को कि तुम राना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उन्जुरन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करो। क्योंकि उस वक्त यहूदी भी थे और यहूदी ज़ाहिर है वो नफ़रत करते थे रसूल के वसल्लम से, या उनके मकाम की कदर नहीं करते थे, तो वो अपनी ज़बान को मरोड़ कर दबा कर ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जो उनके लिए हकारत का, गाली के, तौहीन आमेज़ शक्ल में था, अल्फाज था, इस्तेमाल करता था। अब अदब का तरीका क्या है, अदब का तरीका है कि हम कहें कि हमारा ध्यान कीजिए, हमारी बात सुनिए, मतवज्जा हो जाइए, रियायत कीजिए। और मुसलमान कहते थे या रसूल अल्लाह राइना, और लेकिन यहूद क्या कहते थे, या मोहम्मद राइना, या ज़बान को दबाकर राइन कर देते थे, जिसका मतलब होता था स्टूपिड, या फिर गाली, तौहीन आमेज़ गाली थी। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला तो नियतों के हाल भी जानता है। लोग हमसे इस तरह की कोई बात करें तो हमें ज़बान दबाकर या हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करें, समझ नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है। वो समझ चुका था कि ये यहूदी मेरे नबी की तौहीन करे। अल्लाह ताला को अपने नबी की तौहीन किसी सूरत भी पसंद नहीं है, और उनको गवारा नहीं है कि मेरे नबी के लिए कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है कि तुम कुछ ख्याल कर लिया करो, आप ये कहा करो कि वेट फॉर अस, मेरा ख्याल कीजिए, उन्जुरना कह दिया करो। लेकिन उससे बेहतर क्या है कि तुम गौर से सुन लिया करो। मजलिस में बैठते हुए पहले से ही बात सुनता कि तुम्हें दोबारा कहना ना पड़े। जो नहीं मानेगा उसके लिए क्या है, हॉरिबल पनिशमेंट है, जो बात नहीं मानेगा। अब इस आयत से हमें क्या सबक लेसन मिलता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की तरफ बुलाता है और उसके फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, तो उनमें क्या होता है कि वो नफ़रत कर लेते हैं उससे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले से, क्योंकि उनको लोगों को अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता है, और वो दुश्मनी के सबब गालियाँ देना और इस तरह का रवैया अख्तियार करना शुरू कर देते हैं, जो कि काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़िद मुखालफत की वजह बनती है, और जब ज़िद और मुखालफत आ जाए तो इंसान से कुछ ना बन पाए, बेबस हो जाए, तो क्या करता है, वो घटिया अल्फाज, गालियाँ इस्तेमाल करना शुरू करता है। ये इंसानी कमज़ोरी है और रवैये में तब्दीली का बायस बनती है। तीसरा क्या बात है कि अहले ईमान को चाहिए कि वो उस लफ्ज़ को छोड़ दें, ऐसा तरीका इस्तेमाल करें। और तरबियत का ये बहुत तरीका, ऐसा तरीका होता है कि हम अपनी हिफाजत कर लें। जैसे कि
हम से अगर कोई गलती हुई हो रही है तो हम अपने आप को कवर कर लें, ना कि दूसरे को हम ब्लेम करें या उसको सुधारने की कोशिश करें। तो ये तरबियत का अच्छा लेवल है। अपने बच्चे को समझाने के लिए भी ये तरबियत का बेहतरीन लेवल है कि दूसरे बच्चों को बुला बुला कहने के बजाय अपने बच्चे को समझा लें, ठीक है। और नंबर 4, अल्फाज को अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बाज़ औक़ात अल्फाज फितनों का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात फितनों का सबब बनते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिनके अंदर मीनिंग्स होते हैं जो दूसरों के लिए एतराज़ का बायस बन सकती हैं। साफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जो शक व शुबह से पाक हों, उसमें बुरा पहलू ना निकले और दूसरों को बुरा महसूस ना हो, उनको बेइज़्ज़ती ना लगे, तौहीन ना हो, ठीक है। तो गुफ्तगू में मोहतात रहना है। और आगे कोई बात अगर कह रहा हो तो उससे पहले ही गौर से सुन लेना चाहिए। इससे भी हमें इस लेसन मिलता है। और ये भी कहा है, ये भी समझ मिलता है, तरबियत का एक लेवल ये भी मिलता है, हिकमत मिलती है तबलीग की, कि अगर हमें किसी बात से मना करना है, रोकना है, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि ऐसा ना करो, बल्कि उसका सलूशन भी देना है। उसको अल्टरनेटिव वर्ड दिया अल्लाह ताला ने, उन्जुरना, यानी कि ये नहीं कह सकते तो ये कह लो। तो ये तरबियत का बेहतरीन मिजाज है। हम ये कहें कि डोंट डू दिस और डोंट डू दैट, बल्कि हम कहें अच्छी तरीके से नई एक्टिविटी दे दें कि आप इस तरह से, तो ये मैक्सिमम सलूशन हमें देना बनता है। क्योंकि इंसान की शख्सियत के अंदर एक खालीपन, एक खला होता है, जो कि जैसे कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, और जो अकेला बैठा होता है वो गलत वैक्यूम को फिल करने के लिए गलत जगह जा सकता है। तो ख़ुद को हमवार और तरबियत करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को किसी पॉजिटिव टाइम में लगाएं और उसको खाली ना छोड़ें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की बात मानने वालों के लिए, अल्लाह ताला की बात मानने वालों के लिए तो आसानियाँ हैं, लेकिन ना मानने वालों के लिए पनिशमेंट है, ठीक है। और मोमिन का अखलाक सबसे बुलंद होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।